थक गया। खेलो खेलो खेलो, जाओ खेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों देखिए, हम बिलासपुर जब जा रहे थे तो जब भी हम कहीं जाते हैं ना, हमें ब्रूनो को यहाँ पे रखना होता है। ये क्रच है एक बहुत बड़ा, तो हम इस क्रच में इसको छोड़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे वही दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्पेस इसको मिल गई है। हम रहते हैं 2 BHK में, तो और हम इसको खाली इतना लंबा नहीं छोड़ पाते, डर लगता है। अब यहाँ देखिए कितना खेल रहा है ये। तो इसको मैंने 5 डेज़ के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। तो मैं और बिट्टू आए थे इसको यहाँ पे छोड़ने के लिए। तो बिट्टू रजिस्ट्रेशन करवा रही है और मैं इसको यहाँ पे ये खेल रहे हैं, खेलते हुए देख रही है, भैया के साथ खेल रहा है। और ये 5 दिन यहाँ रहेगा और डॉग्स भी रहते हैं और यहाँ पे ना तो मस्ती करता है। तो 5 दिन बाद जब ये घर वापस जाता है ना, तो हमें सच में भूल जाता है और 3-4 दिन तक उदास भी रहता है ये। फिर बड़ी मुश्किल से हमारे कंट्रोल में आता है। खैर चलो, इसका भी ये अच्छा पीरियड हो जाता है, इसको भी घूमने के लिए मिल जाता है ना बाहर डॉग्स के साथ। तो अच्छी जगह है ये यहाँ पे। तो इसके बाद हम और पापा आ चुके हैं ट्रेन में खाने का टाइम हो गया था। तो हम लेकर गए थे पूड़ी और ये थी करौंदे मिर्ची की सब्ज़ी। तो पापा और मैं हैं यहाँ पे सेकंड AC में, हम पापा और मैं हैं यहाँ पे। ये गोंडवाना ट्रेन थी हमारी, इससे हम बिलासपुर जा रहे हैं, तो थोड़ा दूर है। तो अभी खाली ट्रेन थी, पहुँचे थे तो भूख लगी थी, क्योंकि हम निकले थे 12:30 बजे निकले थे, 2-2:30 बजे की ट्रेन थी। तो भूख लगी थी पापा को, तो फिर मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। तो ये करौंदा मिर्ची की सब्ज़ी और पूड़ी है। और देखो मैं पापा को लेके जा रही हूँ बिलासपुर। पापा भी कान में 24 घंटे लीड लगाए रहते हैं, देखो ज़रा। तो भाई ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी, मथुरा पहुँच गए हैं। मथुरा है ये, मथुरा में रही हूँ 3 साल, तो मथुरा को देख के पूरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये देखो मथुरा से निकलते ही अब हम सुबह हो गई। देखो रात के कोई सीन मैंने नहीं लिए ट्रेन के, वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि रात हो जाती है तो फिर लाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर यार अंधेरा हो जाता है, तो क्या सीन ले। बस ये देखो सुबह हो चुकी थी और मोस्टली लोग रायपुर के आगे उतर चुके थे। सो मैं यहाँ पे ये सीन कैप्चर कर रही हूँ। MP में देखो बारिश का मौसम था। छत्तीसगढ़ है वैसे तो ये, लेकिन ये ट्रेन जो है बहुत लंबी ट्रेन थी, 24 घंटे की ट्रेन थी हमारी। तो मैं देखो वहाँ से उठ के अपनी वाली सीट से उठ के साइड विंडो वाली सीट पे आ गई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से रायपुर भी यहाँ निकल चुका है। बिलासपुर बस जस्ट कुछ ही देर में पहुँचने ही वाले हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे मैं साइड विंडो वाली सीट पे आ गई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठ के थक गई थी। और यार चक्कर ये था कि 24 घंटे का ट्रैवल था इस ट्रेन से, जो कि 2 घंटे ट्रेन लेट थी। और इसी वजह से क्या हुआ, ट्रेन 26 घंटे की हो गई। मतलब कि फालतू में ट्रेन में फंस गए एक तरह से। लॉन्ग ट्रेन है ये, लॉन्ग जर्नी की ट्रेन है। अब टिकट ही नहीं मिल रहा था, पापा को जाना था क्योंकि मेरी बुआ के यहाँ भागवत थी, इस वजह से पापा जाना चाह रहे थे। तो ये देखिए अब हम बस बिलासपुर बस कुछ देर में यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे शायद ये कोई पुल वगैरह है, ये देखिए पुल है, देखिए पुल है, देखो नदी है, कोई पुल है ना। क्या मज़ेदार लगता है, बचपन में तो डर लगता था हमें, अभी मज़ेदार लग रहा था। देखो अच्छा लग रहा था देखने में। बाप रे क्या शानदार सीन है। उस समय तो शूट करा ना, समझ नहीं आ रहा था। अब देखो मैं जब देख रही हूँ मुझे अमेजिंग फील कर रहा है, करवा रहा है ये वाला दृश्य। यहाँ तक नदी होगी, बताओ यहाँ तक पानी आता होगा जब बर्फ बारिश में। तो ग्रीनरी बहुत होती है जब हम ट्रेन से जाते हैं ना, ये बात तो सही है यार। और छत्तीसगढ़ हम पिछले साल भी गए थे और इस साल भी हम छत्तीसगढ़ होकर आए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। MP के साइड का जो एरिया, पहले देखो छत्तीसगढ़ भी MP में ही था एक्चुअली, इसीलिए मैं MP बोल रही हूँ। MP और छत्तीसगढ़ जो है वो मिला सा है। तो यहाँ का जो वेदर है ना वो करीब करीब सेम है। दिल्ली नोएडा में आपको इतना अच्छा वेदर नहीं मिलने वाला है। ये वेदर आपको पहाड़ों पे मिलता है, पहाड़ों पे बादल होते हैं, है ना, बारिश होती है। ये जब हम पहुँचे थे जब छत्तीसगढ़ पे, मतलब बिलासपुर, तो वहाँ पे बारिश हो ही रही थी, मतलब बहुत गज़ब की बारिश। हालांकि उन्होंने कहा कि, मेरे भाई साहब ने कहा कि बहुत दिन बाद यहाँ बारिश हो रही है, तो लेकिन इस बार बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश यहाँ पे हुई है। तो मैं बैठी थी इन्हीं दृश्यों को कैप्चर कर रही थी, क्योंकि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ये बादल, पेड़, है ना। अब ट्रेन फास्ट थी तो मैंने कहा चलो यार बोर हो रहे थे, क्या ही करें, चलो वीडियो ही बना लेते हैं और करें क्या बैठे बैठे।
है ना, बातें किसी से कितनी कर लोगे आप। ये देखो साइड से ट्रेन निकल रही है। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने ऑब्ज़र्व की है कि लॉन्ग जर्नी की जो ट्रेन होती है ना, वो लेट हो जाती हैं और वो अपना टाइम मैनेज भी नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप जैसे 6-7 घंटे की ट्रेन, जैसे हम दिल्ली से अगर कहीं जाते हैं तो वो टाइम पे चलती हैं, और अगर मान लो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का और ऊपर नीचे होता भी ना, तो भी वो अपने आप का टाइम कवर कर लेती हैं। अब ट्रेन वैसे लेट होती नहीं है, मतलब ऐसा फील हुआ मेरे को। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग जर्नी की ट्रेन थी, 24 घंटे की ट्रेन थी, लंबी जर्नी की ट्रेन थी। बहुत लंबा टाइम होता है 24 घंटे, सोचो अब आप, ठीक है ना। तो मतलब कि हम दोपहर में शायद 2-2:30 बजे बैठे थे। हाँ एग्जैक्टली, हाँ 2-2:30 बजे की ट्रेन थी हमारी, शायद 3:50 की ऐसी कुछ ना। और पहुँची है अगले दिन हम पहुँचे 5 बजे, बताओ घर। सोचो हम पूरा बैठे ही रहे ट्रेन के अंदर। हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद मैं पूरा ट्रेन के, मेरे पर कुछ वो लग रहे थे ट्रेन के, मतलब जो झटके से लगते हैं, ऐसा लग रहा था हिल रही हूँ मैं बैठी बैठी। तो ये भाई लंबे सफ़र का रास्ते का बड़ा प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं, है ना। आप बताओ, आपने कभी लंबी जर्नी की है तो कहाँ की है, मुझे वो भी बताना। और अभी तो हम ट्रैवलिंग का दिखा रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक मंदिर भी जाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी। बट फ़िलहाल तो भाई देखो, ये जो सफ़र है बहुत हसीन सफ़र था। अकेले का था, पापा तो भी अपने उसमें लगे रहते हैं मोबाइल में, और पापा को खिला दिया पिला दिया, पापा लेट गए, सो गए। पर ट्रैवल करने में मज़ा तब आता है जब आपके साथ कोई अपना साथी हो, तब जो मज़ा आता है ट्रैवल करने में, उसकी दोस्तों बात ही कुछ और होती है। आप बताइए क्या कहेंगे।